2019 में जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी ना दोस्तों, तो सबसे पहली मेरी सब्सक्राइबर थी भावना जी। उसके बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते चले गए, पर इनसे जो है मेरा एक अलग सा ही मोहब्बत और एक अलग सा ही रिश्ता बन गया। ये इन्होंने मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा और उसके बाद से ये श्रेय देती हैं अपने इस गार्डन को तैयार करने का। मुझे ही कहती हैं आपसे ही पूछ के मैंने अपने गार्डन का एक एक पौधा लगाया है। और ये सच भी है कि तकरीबन हर रोज़ या एक दिन बीच में छोड़कर हर रोज़ हमारी व्हाट्सएप पे इनसे बात होती है, कौन से प्लांट में कितना खाद डालना है, कैसे डालना है। और इस तरह से समय समय पर वो अपना वीडियो भी बना के मुझे भेजती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने अपना टेरेस गार्डन तैयार कर लिया है और इनका पहला वीडियो मैंने अपने गार्डन पे डाला था। आज आप देख रहे हैं बारिश के बाद इनके प्लांट भी खिलखिला रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं। तो इसे देखिए और इसको देखते देखते चलिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ टिप्स पूछा है, हम वहाँ आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी आप सब पूछ रहे थे कि मनी प्लांट और खास करके स्पाइडर प्लांट का जो सूख गया है, और एक मेरे किसी साथी का सवाल था कि बेबी सनरोज। तो मैं आपको तीनों प्लांट दिखाती हूँ। अगर वो अब बारिश हो गई है तो वो सरवाइव कर जाएंगे। आप देखिए, ये मनी प्लांट का पौधा है, मैंने कहा था कि वो सरवाइव कर जाएगा। अगर इस तरह की डालियां सूख गई हैं तो अब जो बारिश होने के बाद में आप इस तरह से सॉफ्टली सारी डालियों को कट करके साफ करके इसमें से निकाल दीजिए, लेकिन रूट से बिल्कुल नहीं निकालिएगा, क्योंकि रूट से निकालने से पूरा प्लांट मर जाएगा। अब ये देखिए कि धीरे धीरे इसमें इस तरह से पत्तियां जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी और आपका मनी प्लांट पहले जैसा ही हो जाएगा फिर से। स्पाइडर प्लांट की बारी है। स्पाइडर प्लांट हम आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से सारे स्पाइडर प्लांट के बेबीज वगैरह जो रनर थे सब के सब सूख गए हैं। अब इसे हम उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, अगर उखाड़ के फेंक दिया तो सारे प्लांट जो है आपके खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर जो राइजोम होते हैं उसे देखिए कि ये फुटाव शुरू हो गया है और नए प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इसको कट करके पूरा हटा दीजिए और फिर बारीकी से ये सारा का सारा हमने निकाल दिया। ये देखिए, धीरे कट करके आसपास से इसके सारे प्लांट को निकाल के साफ कर देंगे और ये प्लांट हमारा फिर से सरवाइव कर जाएगा। अब ये तो सारे मेरे इंडोर जो बालकनी में लगे हुए वो प्लांट थे जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं टेरेस पे अपने आई और टेरेस पे आज मैंने बहुत सारा काम किया क्योंकि बारिश हो गई थी। मैंने आप सबसे बेबी सनरोज़ के बारे में कहा था, पर बेबी सनरोज़ का मेरे पास जितने भी प्लांट थे कम से कम 25 गमलों में बेबी सनरोज़ मैंने लगाया हुआ था, हैंगिंग के साथ में। ये बालकनी वाले जो प्लांटर होते हैं उसमें भी, पर कहीं भी उसके सर्वाइवल की निशानी मुझे नज़र नहीं आई। सब बिल्कुल ही एकदम से सूख चुके थे। अब उसके लिए मुझे नया प्लांट ही लाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक दो प्लांट में मैंने देखा था कि नीचे रूट्स जिसके ज़िंदा थे उसमें से कुछ प्लांट निकल रहे थे, पर अभी उसके बाद फिर जो गर्मी पड़ी है तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। मेरा ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट देख रहे हैं, इसकी भी पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ गई और पानी के अभाव में डिहाइड्रेट कर गया ये पौधा। अब डिहाइड्रेशन और मर जाना ये अलग अलग बातें होती है। ये पौधा आप देख रहे हैं अभी तो इसकी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। ये बिल्कुल डिहाइड्रेट कर गया था, जिसमें आपको ये रिंकल्स दिख रहे हैं ना, जैसे सिकड़न झुर्रियां पड़ जाती हैं हमारे चेहरे पे ना। डिहाइड्रेट किया हुआ पौधा पहले इस तरह से झुर्रियां पड़ जाती हैं। और ये देखिए अडेनियम है, जिसे हम लोग डेजर्ट रोज कहते हैं, उसकी ये हालत हो गई थी। फिर मैंने भैया से फ़ोन किया लखनऊ में, उनसे पूछा, उन्होंने एक तरीका बताया। बाल्टी में पानी भर के और इस गमले को नीचे की तरफ से आप उसमें रख दो, थोड़ी देर में पानी जितना उसको ऊपर तक लेना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, वो कर लेगा और इस तरह से आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक दिन सिर्फ किया है और इसका डिहाइड्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल इसको दवा मिल गई। बाकी दूसरे जो हमारे अडेनियम के प्लांट थे जिसमें कि सारी पत्तियां गिर गई थी, ये देखिए सब में अब फूल आने, मतलब पत्तियां आने लग गई हैं। मैं और आपको दिखाती हूँ प्लांट अपना। इसी बीच यहाँ पे आपको गिलोय वगैरह का दिखा देती हूँ। देखिए गिलोय के पौधे कितने अच्छे ऊपर उठ रहे हैं। और मैं आपको अपना दूसरे जो पौधे हैं, और आज मैंने बहुत सारा काम किया, इतनी कटिंग शटिंग की है। अब पूरा प्लांट अगर निकाल देती तो ख़राब हो जाता, पर यूका का ये प्लांट देखिए कि 20 से जितने ड्राई हो गए थी इसकी पत्तियाँ, वो मैंने निकाल दी है। अब मेरे अडेनियम के जितने भी प्लांट हैं सब में पत्तियां निकल रही हैं। सारे डिहाइड्रेशन सारे प्लांट्स को हो गया था, पर अब सारे के सारे स्वस्थ हो गए हैं।
अब ये देखिए खाद मैंने तैयार करके रखा है, उपले डाले हुए हैं इसमें। अब ये वाला पानी जो है, और ये बरसात का पानी है, बरसात के पानी में उपले डाल के रखे हैं। इसको डाइल्यूट करके मैं जो डिहाइड्रेट किए हुए पौधे हैं उसमें डालूंगी और ठीक हो जाएंगे। सीड पॉट भी अब ये फटने लगा है तो, और बाकी के जो प्लांट चल रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जा करके, और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। फिर जल्दी आपसे मिलती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, बाय बाय।